हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है वो क्लास 10th में पढ़ना है फिजिक्स के किताब में। और फिजिक्स कहाँ आता है सर? साइंस में आता है। बेसिक सी चीज है, हमें पता है, बिल्कुल आपको पता है। बट आपको ये पता नहीं है कि आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको कोई वस्तु दिखाई क्यों नहीं देता है। आपको ये पता नहीं है कि आप मोटरसाइकिल के आईना में अपना शकल देखते हो तो वो छोटा क्यों दिखाई देता है। आपको ये पता नहीं है कि चम्मच को यदि आप ठीक है इस साइड से देखोगे तो आपका शकल बड़ा दिखाई देगा, और वही चम्मच को उलट कर इस साइड से देखोगे तो आपका शकल छोटा दिखाई देगा। फिर आपको ये भी पता नहीं है कि आप जब सैलून में जाते हो अपना दाढ़ी मूछ कटवाने, दाढ़ी मूछ तो अभी आपका होगा भी नहीं, बाल कटवाने जाते होगे, तो बाल कटवाने जाते होगे तो देखते हो कि वहां पे आपका शकल कुछ बड़ा दिखाई देने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता नहीं है, वो सारा क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन नाम के चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं जवाब भी हम आपको बताएंगे, जिसे जानकर आपको बहुत ही ज्यादा सुकून की अनुभूति होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, बहुत सारे बात आप इस चैप्टर के बारे में जानते होंगे। क्या सारे बातें एग्जाम में पूछे जाते हैं? नहीं बच्चों, उसमें से कुछ एग्जाम में आते हैं। तो सर फिर ये पूरा चैप्टर हमको क्यों पढ़ाया जाता है? प्यारे बच्चों, आपके बुद्धि विकास के लिए आपको सारा टॉपिक पढ़ना पड़ता है ताकि आपका बुद्धि जो है छोटा से बड़ा हो सके। ठीक है, तो आप एग्जाम को दिमाग में सेट मत करो कि हमें एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मत देखना है। आपको ये सोचना है कि क्लास 10th में आपका एडमिशन हुआ है और क्लास 10th में जितना टॉपिक है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर के पीछे नहीं प्यारे बच्चों, नॉलेज के पीछे भागो। नॉलेज यदि आपके पास भरपूर रहेगा तो नंबर खुद ब खुद आपके पास चलकर आ जाएगा। ठीक है, मेहनत करनी होती है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। ठीक है, और कामयाबी जो है वह बातों से नहीं मेहनत करके पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, रातों से लड़ना पड़ता है, उसके लिए आपको रात में बैठकर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनोगे एक बात। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, हालांकि चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, हमने बहुत सारे ऐसे बात बता दिए हैं जो आपके चैप्टर में पढ़ना है। एक बात और आप हमें यह बता दीजिए, क्या बताओगे कि प्यारे बच्चों यदि हम किसी चीज को कहे देखने के लिए, सपोज दैट हम आपको कह रहे हैं कि आपके टेबल पे रखा हुआ है किताब, अब आप उस किताब को देखो। ठीक है, दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल नया है, अभी हमने अभी एक बार उलटा भी नहीं है क्योंकि पढ़ा नहीं है, तो हमें वो किताब पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों एक बात आप सोचो, यदि हम वहां से उस किताब को हटा दे, बैग में आपके रख दे, ठीक है, तो क्या वो आपको वो किताब दिखाई देगा? नहीं सर, हमें वो किताब दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, अब हम आपसे एक और सवाल पूछते हैं, अगर आपके टेबल पे वो किताब है बट हम आपके आंखों पे पट्टी बांध देंगे, क्या आपको वो किताब दिखाई देगा? नो सर, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, फिर तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपका भी कहना सही है। चलिए एक बात और हम आपसे पूछते हैं, क्या है वह बात कि मान के चलिए टेबल पे किताब भी है और आपके आंखों पर पट्टी नहीं, आपका आंख खुला हुआ है, और यदि रात का समय है और लाइट हम बंद कर दे तो क्या आपको वह किताब दिखाई देगा? कैसी बातें कर रहे हैं सर, अंधेरा में तो अपना हाथ तक नहीं दिखाई देगा, वो किताब कहां से दिखाई देगा? तो आपने क्या देखा कि यदि हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो हमारे पास तीन चीज सही सलामत व्यवस्थित ढंग से होना जरूरी है। सबसे पहला क्या चीज कि जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं वो वस्तु होना जरूरी है। अब आपके कमरा में कुतुब मीनार नहीं है,
और हम आपको कहें प्यारे बच्चों, आपको एक सुंदर सा लंबा सा दिल्ली में जो है कुतुब मीनार वो दिखाई दे रहा है, आप कहोगे नहीं सर कुतुब मीनार तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट वैसा ही टेबल पे रखा हुआ एक बोतल दिखाई दे रहा है। अब जब कुतुब मीनार है ये नहीं है तो आप बोतल ही देखोगे ना, ठीक है। अब ध्यान से समझो एक बात को, जिस वस्तु को आप देखना चाहते हो वो वस्तु का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि वस्तु का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हो वह वस्तु होना चाहिए। दूसरा चीज कि सर आपके पास जो है आंख भी होना चाहिए, वो भी स्वस्थ आंख होना चाहिए, है ना। आंख आपका खराब मतलब अंधे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अंधा व्यक्ति को तो पूरा दुनिया अंधेरा दिखता है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा चीज यह कि सर वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट सर प्रकाश होना चाहिए। हमारे सामने यदि वस्तु भी है, आंख भी ठीक ठाक है, यदि प्रकाश नहीं है तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। सर अब हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट हो चुका है। आप डिटेल में पढ़ोगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, और क्या पढ़ोगे आंख क्या होता है, और क्या पढ़ोगे वस्तु, और वस्तु भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम प्रकाश के चैप्टर में यानी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हो कि प्रकाश क्या है, किसे कहते हैं, इसका गुण क्या है, ये सारा बात यदि आप जानना चाहते हो तो जितना बात हमने बताया उसे बढ़िया से सोच लो और एक कॉपी और एक पेन निकालो और चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान रखना कि किसी वस्तु को देखना है तो वो वस्तु होना चाहिए, हमारे पास आंख होना चाहिए, एकदम स्वस्थ आंख होना चाहिए, ठीक है। और प्रकाश का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बात समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। पहला चीज कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या प्रकाश आपके शरीर से निकल रहा है? नहीं सर, वो तो लाइट से निकलता है ना, यानी बल्ब से निकलता है, ठीक है। आज समझते हैं एक चीज, प्रकाश वो आपके शरीर में नहीं है, मतलब यह कोई बाहर का एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो हम इसे आसान भाषा में आपके लिए परिभाषा लिखा देते हैं कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश वह माध्यम है प्यारे बच्चों, हमारे लिए तो माध्यम ही है ना जो क्या करता है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। आपकी किताब में भी इसका परिभाषा लिखा हुआ है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। आप ये वाला लिख लो, आसान है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात आप ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, प्रकाश के बारे में यदि हम बात करें तो प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश मतलब लाइट के जो है प्रकाश का गुण भी होता है कुछ, जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या गुण हो सकता है? सर लाइट देखते हैं, क्या प्रकाश जो है रंग बिरंग का होता है, ये आप हमें पढ़ाओगे। किसी लाइट से लाल रोशनी निकलता है, किसी से व्हाइट निकलता है, किसी से येलो निकलता है, वो शादियों में हमने देखा है। नहीं प्यारे बच्चों, ये सब हम नहीं पढ़ाने वाले हैं आपको, हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपके एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला गुण आप ये याद रखना, पहला गुण क्या है प्यारे बच्चों कि प्रकाश जो है, पहला गुण यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जी सर, ये आपने काम की बात हमें बताई है। क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है, आप यह कैसे कह सकते हैं?
बिल्कुल कह सकते हैं। आपने कभी लाइट यानी टॉर्च जलाकर देखा है? तो यानी आप लेजर लाइट की बात करते हैं, चलिए लेजर लाइट थोड़ा सा दिखता भी है। तो लेजर लाइट को यदि आप जलाते हो तो क्या लेजर लाइट जो है वह ऐसे घूम घूम के आगे बढ़ता है या फिर सीधा रोशनी निकलता है? आप कहोगे सर सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, वो बैंड नहीं होता है, वो जो है अपने रास्ता से भटकता नहीं है। प्यारे बच्चों देखो एक बात हम आपको बताते हैं, प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात सत्य है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात सत्य है। बट जब आप आगे के क्लास में जाओगे तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश सीधी रेखा में जाने की बजाय अपने रास्ता से थोड़ा सा भटक जाता है, ठीक है, और सीधी रेखा में जाने की बजाय वह किसी और रेखा में चला जाता है। जो आप क्लास 12th में जाओगे यानी हाई कक्षा में जाओगे तब आप डिटेल से इसको पढ़ोगे, बट 10th में आप इतना पढ़ो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आपको बहुत सारा बात जानना है अभी, तो आप धीरे धीरे सब कुछ जानोगे, ठीक है। अभी क्या हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बस आपको इतना याद रखना है कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, वह टेढ़ी रेखा में वक्र रेखा में गमन नहीं करती है। एक ऑब्जेक्टिव आपने याद कर लिया कि सर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आगे की कक्षा में जाओगे तो इसमें बहुत सारा चीज आप पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा बात हम आपको ये याद करवाने वाले हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश की जो चाल होती है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या है, ध्यान से समझो, यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। क्या होता है ये माध्यम, आप ऐसे समझो, देखो आप एक बात ऐसे समझो, एक समझो गैस, ठीक है, ये उसके बाद में आप समझो द्रव, और एक समझो ठोस। सर ये तो पदार्थ की अवस्था आप बता रहे हो, ठोस द्रव गैस, बिल्कुल दुनिया की सारी वस्तु पदार्थ ही तो है, उसी के आधार पे हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों किसमें होती है, गैस में होती है, समझाएंगे अभी। और उसके बाद किसमें होता है, तो उसके बाद होता है द्रव में, और सबसे ज्यादा कम किसमें होता है, तो सबसे कम होता है ठोस में। सपोज दैट हम आपके सामने में लिखे वायु, ठीक है, वायु, और लिख देते हैं हम आपको पानी, और लिख देते हैं कांच। तो आप हमें ये बताओ कि इस तीनों में गैस कौन है, सर वायु है, हवा एक गैस है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है, और पानी क्या है, तो ये एक द्रव है जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप तौल तो सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, ये द्रव है, ठीक है। और कांच क्या है, तो कांच यानी कि ग्लास एक क्या है, तो यह एक ठोस है। तो सबसे ज्यादा स्पीड से लाइट कहां पास होगा, तो वायु में होगा। उसके बाद देखें तो कहां होगा, पानी में होगा, और पानी के बाद हम देखें तो कांच होगा। यहां पे माध्यम आप चेंज कर सकते हो, बट एक बात आप याद रखना कि उसका जो मेथड होगा यही होगा, सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद में ठोस में। आप कांच को हटा के यहाँ पे बर्फ भी डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है, उस हिसाब से आप टिक लगाओगे। बट एक बात आप याद रखो, यदि ये सबको हटा दे, न वहां गैस रहे, न द्रव रहे, न ठोस रहे, कुछ न रहे, तो सर फिर क्या रहेगा, फिर तो हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। जहां ये सब कुछ ना रहे तो फिर उस स्थान को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उस स्थान को कहते हैं निर्वात, जहां कुछ भी ना रहे, निर्वात। और निर्वात में ये सबसे यानी कि गैस द्रव ठोस ये सबसे ज्यादा स्पीड होता है। कितना होता है सर, क्या वह 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, या फिर 20 किलोमीटर जाता है,
ये कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आप सुनोगे तो आपका जो ये माइंड है ना, सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो निर्वात में 1 सेकेंड में, कितना देर में, तो 1 सेकेंड प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड में ये जाता है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख प्यारे बच्चों क्या चीज, तो किलोमीटर। 1 सेकेंड में उसकी रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर। वाह सर क्या बात है, इतना ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा है प्यारे बच्चों। यदि हम इसे मीटर में लिखना चाहे, मीटर में, हमने तो अभी इसे किलोमीटर में बताया है, अब यदि हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप याद रखना कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यदि इसे किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में होता है प्यारे बच्चों। ये था स्पीड ऑफ लाइट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे तीसरे टॉपिक की तरफ हम लोग। तीसरा गुण इसका क्या होता है, एक बात आप ध्यान से समझोगे। तीसरा गुण यह होता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है, नहीं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यानी कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अब आपका सवाल यह होगा कि सर यह साबित कीजिए कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। आपने हमें बहुत अच्छे से ये सारा कुछ हमें बता दिया, बहुत मजा आ रहा है पढ़कर। बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है, उस पर समय देना होता है। बिना समय दिए आप क्या सीख पाओगे, समय दोगे तो ही ना होगा। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसे हम साबित करते हैं। कैसे यह ऊर्जा का रूप है, हम इसे क्लीन करेंगे। ये सारा बात आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो चलो ध्यान से आप समझोगे क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। तो प्रश्न हमारा यह उठता है, क्या है प्रश्न, के प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का रूप है कैसे। प्रकाश ऊर्जा का रूप है कैसे, आपको ये साबित करना है। ठीक है, उत्तर, उत्तर हम लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है कैसे। प्यारे बच्चों आप एक बात समझो, प्रकाश आखिर निकलता कहां से है। आप कहोगे सर प्रकाश निकलता है बल्ब से। बिल्कुल निकलता है बल्ब से। प्रकाश निकलता है लमटेन से, प्रकाश निकलता है मोमबत्ती से, प्रकाश निकलता है दिया से। सर दिया से प्रकाश निकलता है, बिल्कुल ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एक चीज, अगर हम बल्ब की बात करें, किसकी बात करें, बल्ब की, तो बल्ब आखिर वो प्रकाश देता कब है। क्या हम बल्ब को रख देंगे टेबल पे, वो प्रकाश देगा। आप कहोगे नहीं सर वो प्रकाश नहीं देगा। उसे प्रकाश तब निकलेगा, उससे प्रकाश, जब हम इसमें क्या करेंगे, तो ये मान के चलिए हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा है बल्ब, ठीक है। और ये हमारा बल्ब है, इसमें 2 नोड है जिसमें हम तार को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो हमने जोड़ दिया, खटका ऑन करेंगे, बल्ब जल जाएगा। तो ये कब जलेगा, जब हम इसमें करंट पास करेंगे। जी बिल्कुल, करंट पास करेंगे तब जाके ये बल्ब जलेगा। मतलब क्या, करंट मतलब क्या, विद्युत, विद्युत एनर्जी, यानी कि जब हम विद्युत ऊर्जा को किसी तार के द्वारा बल्ब तक पहुंचाएंगे तब जाकर वो बल्ब हमारा जलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं आंसर के रूप में, क्या लिखेंगे कि यदि किसी परिपथ से, है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहो या फिर ऊर्जा कहो, अभी ऊर्जा पढ़ रहे हो तो ऊर्जा ही कहो,
जब यदि किसी परिपथ से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित, प्रवाहित का मतलब होता है भेजना, ठीक है, प्रवाहित किया जाता है। क्या हमने बोला कि यदि किसी परिपथ से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित किया जाता है तो उस परिपथ में, चाहे उस परिपथ में लगा हुआ बल्ब, उस परिपथ में लगा हुआ बल्ब दीप्त हो जाती है, या फिर उस परिपथ में लगा हुआ बल्ब, आसान भाषा में जल यानी कि प्रकाशित हो जाती है, जल जाती है, डायरेक्ट लिखो, प्रकाशित हो जाते हैं ना, जल जाती है। यहां हम क्या देख पा रहे हैं, यहां हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा, यहां हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा बदल रहा है प्रकाश ऊर्जा में। यहां हम देख पा रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा बदल रहा है प्रकाश ऊर्जा में, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्यारे बच्चों, एक बात आप समझो, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आप एक बात समझो कि हमने यहाँ पे बल्ब लिया, बल्ब क्या है, तो बल्ब एक यंत्र है जो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है, किस चीज में, प्रकाश ऊर्जा में। तो इससे यह साबित होता है कि यह एक क्या है, तो ऊर्जा का रूप है। आप मोमबत्ती देख लो, ललटेन देख लो, लमटेन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि उसमें हम मिट्टी तेल डालते हैं, उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है प्रकाश ऊर्जा में। क्या बल्ब ऐसा ही जल जाता है? नहीं, उसमें हमें विद्युत ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है जिसकी सहायता से आप यह साबित कर सकते हो कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो ये था तीसरा गुण था, शायद हमने जो प्रकाश का गुण बताया था उसमें। तो ये साबित होता है कि प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का रूप है। तो आप ऑब्जेक्टिव में याद रखना कि प्रकाश रूप है, तो किसका रूप है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अच्छा, एक बात और, चौथा गुण आप ये याद कर लेना, क्या याद करोगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अब ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जब आप हाई क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि प्रकाश तरंग है, कण है, क्या है, नहीं है, बहुत उलझन है। लेकिन वो सारा उलझन टीचर आपको सुलझा कर आपको समझा देगा। बस आप 10th में हो, ज्यादा मत सोचो, जितना हम बता रहे हैं बस आप उतना सोचो, ठीक है। क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश के पास डबल नेचर का गुण होता है, कभी कण तो कभी तरंग। तो ये बात आप उच्च कक्षा में जाओगे तो अच्छे से समझोगे, मैट्रिक में इतना ही पूछेगा। पांचवा गुण आप ये समझो प्यारे बच्चों, क्या समझोगे कि प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती है तो पुनः उसी दिशा में मुड़ जाती है। प्रकाश का गुण यह भी है कि यदि यह किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराती है तो फिर उसी दिशा में मुड़ जाती है। सपोज दैट आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब आपके हाथ में आईना होता है और अब धूप में खड़े होकर आईने से ऐसे करते हो